साल 2012, जब पूरी दुनिया में यह खौफ फैल चुका था कि 21 दिसंबर को दुनिया का अंत हो जाएगा। बहुत से लोग इसे महज एक मजाक या अंधविश्वास समझ रहे थे, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो डर सच साबित हो जाए? क्या हो अगर धरती के खत्म होने का काउंटडाउन खामोशी से शुरू हो चुका हो? इस महातबाही की पहली भनक भारत की एक बेहद गहरी तांबे की खदान में लगती है। जमीन से 11,000 फीट नीचे बनी एक सीक्रेट लैब में एक वैज्ञानिक कुछ ऐसा डिटेक्ट करता है जिसने विज्ञान के सारे नियम पलट कर रख दिए। वो देखता है कि सूरज से आने वाली एक अजीब रेडिएशन धरती के कोर को तेजी से गर्म कर रही है। खदान के अंदर मौजूद पानी का एक विशाल टैंक भयानक गर्मी से उबलने लगा था। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, पूरा का पूरा ग्रह अंदर से उबल रहा था। तबाही निश्चित थी और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, बल्कि सबसे बड़ा धोखा यह था कि दुनिया की सरकारों को इस महातबाही के बारे में पहले से पता था और उन्होंने दुनिया से यह सच छिपाकर चुपचाप एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया था जिसमें इस तबाही से सिर्फ चंद अमीर और ताकतवर लोगों को ही बचाया जाना था। बाकी की पूरी दुनिया को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ा जाने वाला था। उधर इन सबके पीछे चल रहे इस खौफनाक खेल से बेखबर एक आम इंसान जैक्सन अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसे इस आने वाले प्रलय की कोई भनक नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों के साथ एक ट्रिप पर निकलता है, कुदरत अपना खौफनाक तांडव शुरू कर देती है। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, सड़कें बीच से फटने लगती हैं और देखते ही देखते शहर के शहर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। तबाही शुरू हो चुकी थी और पलक झपकते ही 2012 का वो डर हकीकत में बदल जाता है। ये कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप था। जैक्सन अपनी कार को उन गिरती हुई इमारतों, मलबे और फटती हुई सड़कों के बीच से पूरी रफ्तार में दौड़ाता है। पीछे तबाही मौत बनकर उनका पीछा कर रही थी और आगे का रास्ता भी धीरे धीरे गहरी खाइयों में बदल रहा था। इस खौफनाक मंजर के बीच मौत को चकमा देते हुए वो किसी तरह एक छोटे एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं। वहां वो तुरंत एक छोटे प्राइवेट प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन कुदरत का कहर रुकने वाला नहीं था। जैसे ही उनका प्लेन रनवे पर दौड़ना शुरू करता है, पीछे से पूरा का पूरा रनवे टूटकर जमीन के अंदर धंसने लगता है। प्लेन के किसी तरह हवा में उठते ही जब वो नीचे देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। नीचे पूरा शहर एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ प्रशांत महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब रहा था। एक पूरा का पूरा शहर और करोड़ों लोगों की जिंदगियां चंद मिनटों में पानी के अंदर दफन हो चुकी थी। अब वो हवा में तो सुरक्षित थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि पूरी दुनिया में धीरे धीरे जमीन का नामो निशान मिट रहा था। तभी जैक्सन को याद आता है कि कुछ समय पहले उसने येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक सिरफिरे से रेडियो जॉकी को यह कहते सुना था कि सरकार ने इस प्रलय से बचने के लिए कुछ विशालकाय सीक्रेट जहाज बनाए हैं और उस जॉकी के पास उन जहाजों तक पहुंचने का नक्शा मौजूद है। अब अपनी और अपने परिवार की जान बचाने की उसी आखिरी उम्मीद को लेकर वो अपने उस छोटे से प्लेन को सीधा येलोस्टोन की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस येलोस्टोन नेशनल पार्क की तरफ वो जा रहे हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अपने महाविस्फोट की कगार पर था। किसी तरह वो अपना प्लेन येलोस्टोन में लैंड करते हैं। जैक्सन बिना वक्त बर्बाद किए अपने बाकी परिवार को प्लेन के पास सुरक्षित छोड़ता है और सिर्फ अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर उस रेडियो जॉकी चार्ली को ढूंढने निकल पड़ता है। किस्मत से उसे चार्ली एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर मिल भी जाता है, जो वहां खड़ा होकर आने वाली इस महातबाही का लाइव प्रसारण कर रहा था। जैक्सन तुरंत उससे उन सीक्रेट जहाजों के बारे में पूछता है जो सरकार सिर्फ अमीर लोगों को बचाने के लिए बना रही थी। चार्ली उसे बताता है कि उन जहाजों तक पहुंचने का नक्शा उसके कैंपर वैन में रखा है। जैक्सन उसे भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो सिरफिरा जॉकी साफ मना कर देता है। तभी अचानक आसमान में अजीब सी हलचल होती है और जंगल के सारे परिंदे घबराकर एक साथ उड़ने लगते हैं। अगले ही पल धरती एक रूह कपा देने वाले धमाके के साथ फट पड़ती है। येलोस्टोन का वो विशालकाय वोल्केनो अब फट चुका था। जैक्सन जल्दी से भागकर चार्ली की वैन में बैठता है और तेजी से अपने प्लेन की तरफ भागता है। तभी उनके ठीक पीछे किसी परमाणु बम जैसा एक भयानक और विशाल धमाका होता है। पूरा आसमान एक तेज रोशनी से चमक जाता है और बादलों को चीरते हुए आग के विशालकाय गोले उल्कापिंडों की तरह जमीन पर बरसने लगते हैं। एक ऐसा ही खौफनाक आग का गोला सीधे उस पहाड़ पर गिरता है और चार्ली उसी धमाके में मारा जाता है। जैक्सन किसी तरह आग के उन बरसते गोलों और पिघलती हुई जमीन से बचते हुए अपने प्लेन तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो आखिरी वक्त में चार्ली की वैन के अंदर वो नक्शा ढूंढने लगता है जिसके सहारे उन्हें उन सीक्रेट जहाजों तक पहुंचना था। लेकिन तभी प्लेन के ठीक पास एक और विशाल आग का गोला गिरता है। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है और जैक्सन उस वैन समेत उसी दरार में गिर जाता है।
उसके परिवार को लगता है कि जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं रहा। भारी मन के साथ वो लोग प्लेन को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी जैक्सन किसी तरह मौत को मात देकर उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल आता है और आखिरी सेकंड में भागकर उड़ते हुए प्लेन पर चढ़ जाता है। वो लोग जैसे तैसे प्लेन को हवा में उठाते हैं और प्लेन के हवा में आते ही नीचे की पूरी जमीन एक धधकते हुए नर्क में समा जाती है। ज्वालामुखी की राख और आग का वो विशाल बवंडर उनके प्लेन को लगभग निगल ही चुका था, लेकिन वो बाल बाल बच निकलते हैं। उन्होंने मौत को एक बार फिर चकमा दे दिया था और अब उनके हाथ में उन सीक्रेट जहाजों का नक्शा भी था। लेकिन अब उनके सामने एक नामुमकिन सी चुनौती खड़ी थी। इस छोटे से प्लेन से आधी दुनिया पार करके चीन पहुंचना असंभव था, वो भी तब जब पूरी दुनिया पर कुदरत का ऐसा कहर बरस रहा था। प्रशांत महासागर पार करके चीन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़े प्लेन की जरूरत थी। इसीलिए वो लोग अपनी जान दांव पर लगाकर किसी तरह प्लेन को लास वेगास शहर की तरफ मोड़ते हैं। लेकिन जब वो लास वेगास पहुंचते हैं तो वहां का नजारा और भी खौफनाक था। पूरा शहर धुएं और राख के गुब्बार में डूब रहा था और इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो किसी तरह अपना प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पर हर तरफ दहशत का माहौल था। वहां उनकी मुलाकात एक अमीर रूसी अरबपति यूरी से होती है। यूरी उन्हें अपना एक विशालकाय रूसी कार्गो प्लेन दिखाता है। जैक्सन जानता था कि सिर्फ यही वो प्लेन है जो उन्हें आधी दुनिया पार करा सकता है, लेकिन उस विशाल विमान को उड़ाने के लिए यूरी के पास सिर्फ एक ही पायलट था। जैक्सन इस मौके का फायदा उठाता है और अपने दोस्त गॉर्डन को दूसरा पायलट बनाकर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यूरी उन्हें साथ ले जाने को मान जाता है। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। येलोस्टोन ज्वालामुखी से निकला वो खौफनाक राख का विशाल बवंडर अब लास वेगास तक पहुंच चुका था। देखते ही देखते पूरा एयरपोर्ट मलबे में बदलने लगता है। उनके पास सोचने का एक सेकंड भी नहीं था। वो सब जल्दी से उस विशालकाय प्लेन में सवार होते हैं और टेक ऑफ की तैयारी करने लगते हैं। प्लेन तेजी से टूटते हुए रनवे पर दौड़ता है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ते वक्त रनवे के मलबे से टकराकर प्लेन का लैंडिंग गियर टूट जाता है और जब वो हवा में उठने ही वाला होता है तभी रनवे का आखिरी हिस्सा टूटकर जमीन में धंस जाता है। प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी पल में पायलट किसी तरह प्लेन का मुंह ऊपर कर लेता है। उनका वो विशाल प्लेन लास वेगास की गिरती हुई गगनचुंबी इमारतों के बीच से मौत को चकमा देते हुए किसी तरह हवा में उठ जाता है। अब उनकी मंजिल साफ थी, चीन की वो बर्फ से ढकी पहाड़ियां जहां इंसानियत को बचाने वाले वो सीक्रेट जहाज उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर उनका सफर इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कुदरत का असली कहर तो अभी रास्ते में उनका इंतजार कर रहा था। उधर वॉशिंगटन डीसी में भी तबाही दस्तक दे चुकी थी, जहां सारे बड़े नेता और अमीर लोग अपनी जान बचाकर उन सीक्रेट जहाजों की तरफ भाग रहे थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति एक हैरान करने वाला फैसला लेते हैं। वो अपनी जनता को मरने के लिए छोड़कर भागने से साफ इनकार कर देते हैं। वो टीवी के जरिए दुनिया के सामने वो खौफनाक सच कबूल करते हैं जिसे सालों से छिपाया गया था, कि अब दुनिया का अंत निश्चित है। उनका ये बयान सुनते ही पूरी दुनिया में खौफ का सन्नाटा छा जाता है। मौत अब किसी में भेदभाव नहीं कर रही थी। वेटिकन सिटी में प्रार्थना कर रहे लाखों लोगों के ऊपर चर्च का वो विशाल गुंबद ढह जाता है और उधर वॉशिंगटन में भी कुदरत का ऐसा कहर बरसता है कि पूरा व्हाइट हाउस मलबे में तब्दील हो जाता है। अपनी जनता के साथ रुके राष्ट्रपति भी उसी में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की भी कुदरत के आगे एक न चली। दूसरी तरफ हवा में उड़ते हुए उस विशाल प्लेन के अंदर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर उनका ये सफर एक और खौफनाक मोड़ लेने वाला था। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसक चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल गया है। एशिया महाद्वीप अब अपनी पुरानी जगह पर नहीं था और उनके प्लेन का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। हवा में ही उनकी मौत तय लग रही थी कि तभी बादलों को चीरते हुए उन्हें बर्फ से ढकी हिमालय की विशाल चोटियां दिखाई देती हैं। किस्मत से वो अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन प्लेन का लैंडिंग गियर टूटा होने की वजह से बर्फ के उन खतरनाक पहाड़ों पर सुरक्षित लैंडिंग करना अब पूरी तरह नामुमकिन था। प्लेन के मुख्य पायलट साशा को एहसास हो जाता है कि अब क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो सब लोगों को तुरंत प्लेन के कार्गो हिस्से में रखी एक महंगी कार में बैठने को कहता है। साशा अपनी जान की परवाह किए बिना प्लेन को सीधा बर्फ की ढलान की तरफ ले जाता है। एक रूह कंपा देने वाली आवाज के साथ वो विशाल विमान हिमालय की बर्फ पर भयानक रफ्तार से घिसटने लगता है। जैक्सन और बाकी लोग उस कार के अंदर बैठे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जैसे ही प्लेन खाई के नजदीक पहुंचता है, तभी जैक्सन हिम्मत करके तेजी से उस गाड़ी को प्लेन के पिछले हिस्से से बाहर बर्फ पर कुदा देता है और अगले ही पल वो विशालकाय प्लेन साशा को लेकर एक गहरी खाई में गिरता है और एक भयानक धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो जाता है। साशा ने अपनी जान देकर उन सबकी जान बचा ली थी,
जैक्सन और बाकी लोग अभी उस खौफनाक क्रैश के सदमे से उबर ही रहे थे कि तभी उन्हें आसमान से सेना के कुछ बड़े हेलीकॉप्टर्स अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। उन हेलीकॉप्टर्स को देखकर उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी जान बच गई, लेकिन यह राहत महज कुछ पलों की ही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे सेना के अधिकारी साफ कह देते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ उन जहाजों तक ले जाएंगे जिनके पास वहां चढ़ने का स्पेशल पास मौजूद है। बदकिस्मती से वो ग्रीन कार्ड सिर्फ ट्रिशा और उसके परिवार के पास ही था। देखते ही देखते सेना वाले सिर्फ ट्रिशा के परिवार को हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और जैक्सन समेत बाकी सभी लोगों को उसी जमा देने वाली बर्फीली वादियों में मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक बार फिर मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन जैक्सन एक ऐसा बाप था जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुदरत से भी लड़ सकता था। उसने हार नहीं मानी। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस जानलेवा बर्फ में पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। तभी एक चमत्कार की तरह उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है। वो भिक्षु अपने भाई के साथ छुपकर उन जहाजों की तरफ ही जा रहा था और इंसानियत के नाते वो जैक्सन के परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और सेना की नजरों से बचाते हुए एक खुफिया रास्ते से उन्हें उन विशालकाय जहाजों के अंदर चुपचाप घुसाने में कामयाब हो जाता है। वो लोग किसी तरह अंदर तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहाज के अंदर जो खतरा उनका इंतजार कर रहा था वो बाहर की उस बर्फीली तबाही से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक होने वाला था। जहाज के अंदर का निचला हिस्सा किसी विशालकाय लोहे की भूल भुलैया जैसा था। बड़ी बड़ी मशीनों के बीच छुपते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी खतरे का सायरन बज उठता है। जहाज के हाइड्रोलिक दरवाजे बंद होने की घोषणा हो जाती है। जल्दबाजी में भागते हुए जैक्सन और उसका परिवार दरवाजे के उन विशालकाय गियर्स के बीच फंस जाते हैं। इसी अफरा तफरी में एक भारी केबल उन विशाल गरारियों में बुरी तरह फंस जाती है, जिसकी वजह से जहाज का वो मुख्य दरवाजा बंद होने से ठीक पहले ही अटक जाता है। और तभी मॉनिटर पर जो नजारा दिखता है उसे देखकर अंदर बैठे सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। बाहर कुदरत अपने आखिरी और सबसे खौफनाक रूप में आ चुकी थी। प्रशांत महासागर से उठी दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक और विशालकाय सुनामी माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियों को निगलते हुए सीधा उन जहाजों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मौत अब सिर्फ कुछ ही सेकंड की दूरी पर थी। मुसीबत यह थी कि जब तक जहाज का वो मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता तब तक जहाज के इंजन स्टार्ट नहीं हो सकते थे। दरवाजा खुला होने के कारण बाहर का बर्फीला पानी पूरी रफ्तार से जहाज के अंदर भरने लगता है। जैक्सन को एहसास हो जाता है कि अगर अगले चंद मिनटों में उसने उस गियर को नहीं निकाला तो जहाज के अंदर मौजूद लाखों लोग और उसका अपना परिवार उस सुनामी में डूबकर मारे जाएंगे। बिना एक पल सोचे अपनी जान की बाजी लगाते हुए जैक्सन उस ठंडे पानी के अंदर गोता लगाता है। सांस रोककर उस विशाल मशीनरी के बीच जाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था और बाहर सुनामी जहाज से टकराने ही वाली थी। जैक्सन उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में अपनी सांस रोके उन विशालकाय लोहे की गरारियों के बीच गहराई में गोता लगाता है। वहां फंसी हुई उस मोटी केबल को निकालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं लग रही थी। तभी एक रूह कंपा देने वाली आवाज के साथ वो खौफनाक सुनामी जहाज से आ टकराती है। पानी के उस भयानक प्रहार से वो विशाल जहाज अपने बेस से टूट जाता है और लहरों में बेकाबू होकर सीधा माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अंदर पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और जैक्सन की सांसें अब टूटने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने मौत खड़ी थी। अपनी बची खुची आखिरी ताकत बटोरकर जैक्सन उस केबल को पूरी जान से खींचता है और आखिरकार वो केबल उन गरारियों से आजाद हो जाती है। केबल के निकलते ही जहाज के विशाल हाइड्रोलिक दरवाजे अपनी पूरी ताकत से बंद हो जाते हैं और पानी का अंदर आना रुक जाता है। दरवाजा बंद होते ही जहाज के मेन इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और वो विशाल अर्क एवरेस्ट से टकराने से ठीक एक पल पहले अपनी दिशा बदल लेता है। जैक्सन पानी से बाहर आता है और हाँफते हुए अपने परिवार को कसकर गले लगा लेता है। कुछ दिनों बाद जब कुदरत का वो खौफनाक तांडव आखिरकार शांत होता है और आसमान से राख के काले बादल छंटते हैं, तब जहाज के दरवाजे दुनिया के सामने दोबारा खुलते हैं। बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। पुरानी दुनिया हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो चुकी थी और एक नई दुनिया ने जन्म लिया था। आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज की सुनहरी किरणें उस अनंत नीले समंदर पर चमक रही थी। जहाज अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की तरफ बढ़ रहा था, जो खिसक कर अब दुनिया की नई जमीन बन चुका था। इंसानियत ने इस महाप्रलय को मात दे दी थी और एक आम से बाप ने नामुमकिन को मुमकिन करके अपने परिवार को बचा लिया था। एक नई दुनिया और एक नई शुरुआत की इसी उम्मीद के साथ इस खौफनाक तबाही की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।